सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज ये भी जल्दी आइए बैच फर्स्ट, जल्दी आ जाइए बैच फर्स्ट। कुछ एक एग्जाम्पल जो हम कल कर रहे थे उसके बाद मैंने आपको प्रीवियस जो लेक्चर है हमारे उनमें ये करवा दिया था ना। सो टुडे आई विल डिस्कस सम एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन ऑफ लिगैंड्स बाय आयनिक मेथड एंड न्यूट्रल मेथड। मैंने प्रीवियस जो मेरे लेक्चर्स हैं, पिछले लेक्चर जो मैंने आपको जितने भी करवाए हैं, मतलब जितने भी क्यों, पिछला लेक्चर जो करवाया उसमें मैंने आपको एग्जांपल्स करवाए थे इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन लिगैंड बाय आयनिक मेथड एंड न्यूट्रल मेथड। तो बस आपको आज भी कुछ एक एग्जांपल है, बहुत एग्जांपल भाई आपको ये चीज आ जानी चाहिए, ठीक है। क्यों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 18 इलेक्ट्रॉन रूल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी। 18 इलेक्ट्रॉन रूल में ये इसको जब हम यूज करते हैं ना, किस चीज में यूज करेंगे, जो हमारा इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन होगा ना उसको हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल में यूज करते हैं भाई, 18 इलेक्ट्रॉन रूल में। और दूसरी बात, एक मिनट यहां से ध्यान हटाइए, मेरी बात सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूं भाई। सभी जितने भी स्टूडेंट हैं, हाँ माना कुछ टॉपिक आपको आते होंगे, लेकिन भाई मेरे हर एक लेक्चर को फॉलो करते चलना, एक स्टेप टू स्टेप फॉलो करना, क्योंकि मेरे हर एक लेक्चर में मतलब लास्ट का जो टॉपिक होगा ना, जरूरी नहीं है वो कंप्लीट हो। कुछ एक लेक्चर होंगे जहाँ पर कंप्लीट होगा, लेकिन कुछ एक लेक्चर ऐसे भी होंगे जहाँ पर मतलब कि उसका हाफ टॉपिक तो लास्ट तक फिनिश हो चुका है, लेकिन हाफ टॉपिक जो हाफ उसका कंसेप्ट बचा है, जो हाफ उसकी एक्सप्लेनेशन है, वो मेरे नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगी आपको। बिकॉज हम एक कंटिन्यूटी मतलब कि कंटिन्यू एक कोचिंग दे रहे हैं। हमारा ये मोटिव नहीं है भाई हमको एक ही लेक्चर के अंदर ये कंप्लीट करना है। और मैंने आपको नेक्स्ट लेक्चर में उसी जगह से स्टार्ट करवाया जिसमें मैंने उसके पिछले लेक्चर से स्टॉप करवाया था, उससे थोड़ा सा पहले ही करवाया स्टार्ट, ठीक है। तो आप ये ना समझे कि ये तो बीच में टॉपिक रहा हुआ है, अब दूसरा लेक्चर और देखना पड़ेगा। अगर आपको कोचिंग कंप्लीट करनी है और अच्छे से सिलेबस कंसेप्ट टू कंसेप्ट क्लियर करना है, तो आपको ये चीज़ करना पड़ेगा। ये मेहनत भाई, ये मेहनत है, ये मेहनत होती है, मतलब ये तो करनी पड़ेगी, ठीक है। लेक्चर टू लेक्चर मतलब कि चलना पड़ेगा, और हर एक लेक्चर को सुन के मतलब कि उसमें क्या समझा रहे हैं हम, उस चीज़ को समझना पड़ेगा। क्योंकि मैंने हर एक टॉपिक, हर एक चीज़, छोटे से छोटे पॉइंट को आपको ओपन करके दिखाया। ओपन मतलब कि आपको सब कुछ उसका मतलब कि कहीं बताते नहीं भाई। जो है CSI नेट JRF की कोचिंग देते हैं वो स्टूडेंट को मतलब कि इतना कुछ बताते नहीं, मैं बता देता हूँ। क्यों? क्योंकि हमको भी पता है कि जब मास्टर्स करके आता है ना कोई, या मास्टर्स में होता है, तो उनको ये चीज़ें पता होती है। लेकिन हमारा मेन मोटिव, अगर हमने लिखा हुआ IIT JAM और जो PGT उनके लिए लिखा हुआ है, तो ज़रूरी है कि भाई प्रिपरेशन वो भी करें, ठीक है। PGT की बच्चे तैयारी BSc में करना स्टार्ट कर देते हैं जिनको PGT में जाना है, ठीक है। तो PGT में 12th लेवल का भी इसमें सब आ रहा है, ठीक है। और मास्टर्स जिन PGT दे कौन सकता है, B.Ed मास्टर्स दे सकते हैं, और मास्टर्स को तो वैसे तो सब कुछ पता ही होता है, ठीक है। लेकिन IIT में जिनको जाना है उनके लिए भी ये बेटर है भाई। छोटे छोटे पॉइंट, छोटे छोटे बेसिक भी क्लियर करवाना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार बच्चा मतलब कि वो बेसिक भूलने के कारण उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। ओके, तो चलिए ठीक है, इसी के साथ हम भाई कुछ एक क्वेश्चन है हमारे अभी भी चलेंगे। इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन ऑफ लिगैंड बाय आयनिक मेथड एंड न्यूट्रल मेथड, बहुत क्वेश्चन है ये, लास्ट तक चलते रहेंगे। मैं दिखाता हूँ आपको, हेक्साडेंटेट तक करेंगे, हेक्साडेंटेट तक, ठीक है। ये हेक्साडेंटेट तक चलेगा, ठीक है। ओके, तो आइए भाई एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल अभी मेरा ये साइक्लोपेंटाडाइइनाइल के साथ मेटल अटैच्ड है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको देखिए, मैंने आपको कुछ एक साइक्लोपेंटाडाइइनाइल की कुछ एक प्रॉपर्टीज भी बताई थी, और इनके बारे में ये भी बताया था मैंने कल कि भाई साइक्लोपेंटाडाइइनाइल आयोनिक मेथड में कितना इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करती है और न्यूट्रल मेथड में कितना। तो आप देख लीजिए, जो आयोनिक मेथड में इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करती है वो करती है 6 इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन का, 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जो न्यूट्रल मेथड में इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करती है वो करती है 5 इलेक्ट्रॉन का। और इन दोनों में ही आयनिक मेथड पे चार्ज आएगा, क्योंकि आयनिक मेथड इज डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, ठीक है। जो आयनिक मेथड होता है वो क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है चार्ज को, ठीक है। ओके, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है भाई, यहाँ पर जो हमारा न्यूट्रल मेथड होता है, यहाँ पर कोई भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। ओके, याद रखिएगा इस चीज को। तो अब मेरी बात, अब मेरा क्वेश्चन यहाँ से ही है भाई, अब मेरा क्वेश्चन यहाँ से ही है, ध्यान रखिएगा। अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, ये देखिएगा, अब ये हमारा मेटल है भाई। ये क्वेश्चन तो अब आपको बिल्कुल फिक्स हो जाने चाहिए माइंड पे। हमको ये आयनिक मेथड से और न्यूट्रल मेथड से फाइंड आउट करना है कि आयनिक मेथड से ये कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन में, लिगैंड कंट्रीब्यूशन, लिगैंड कितना इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन कर रहा है, और फॉर्मल चार्ज क्या आ रहा है। तो सुन लीजिए, अब मैं बता देता हूं आपको, जो फॉर्मल चार्ज है वो आएगा +1। फॉर्मल चार्ज जो आएगा इसमें मेटल पर, जो फॉर्मल चार्ज आएगा वो आएगा +1। और जो लिगैंड कितना इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है आयनिक मेथड में, तो वो आएगा 2 इलेक्ट्रॉन।
यहाँ से अभी हमारा जो लिगैंड है वो 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कर रहा है। बॉन्ड फॉर्मेशन में भी 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन हो रहा है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ न्यूट्रल मेथड की तो क्या होगा भाई, होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। जो इलेक्ट्रॉन ये लिगैंड है 1 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कर रहा है, मेटल पर कोई भी चार्ज नहीं आ रहा, मतलब फॉर्मल चार्ज 0, ठीक है, और बॉन्ड कंट्रीब्यूशन में 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है। और अगर अब सुनिएगा, अब मेरा सेकंड एग्जांपल जो ये है, ये एग्जांपल अगर मैं इस टाइप से कर देता हूँ, अब बताइएगा मेरे को अब कितना इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन हो रहा है। तो सुनिएगा, यहाँ पर देखिए एक चीज देखिएगा आप, यहाँ पर मेरे को आप ये बताइए कितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन हो रहा है। तो आप ये भूल मत कर देना, ये भी अल्कीन है, ये भी अल्कीन है, ठीक है। ये तो कंजुगेशन है, एक प्रकार से कंजुगेशन है, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार एक अल्कीन है और एक ये लिगैंड है आयोनिक वाला। एक अल्कीन, एक न्यूट्रल लिगैंड के साथ कनेक्ट है हमारा मेटल, और एक है आयोनिक लिगैंड के साथ, ठीक है। तो हम अगर आयोनिक मेथड से बात करें कितना इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सब कुछ बता चुका हूं आपको। आयोनिक मेथड से होगा भाई 2 तो इसके होंगे और इसके फिक्स रहेंगे, न्यूट्रल में भी और आयोनिक में भी, दोनों में ये 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगी कौन, अल्कीन, ठीक है। और ये भाई ये आयोनिक मेथड में तो 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा और न्यूट्रल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो आयोनिक मेथड में कितना इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन हुआ है लिगैंड के थ्रू, 4 इलेक्ट्रॉन का। आयोनिक मेथड के थ्रू 2 यहां से और 2 यहां से इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन हुआ। बॉन्ड फॉर्मेशन में भाई, बॉन्ड फॉर्मेशन में 2 यहां से और 2 यहां से, 4 इलेक्ट्रॉन। और उसके बाद हम बात करते हैं भाई किस चीज की, फॉर्मल चार्ज की। आयोनिक मेथड में +1 आएगा, क्योंकि न्यूट्रल से तो कोई चार्ज आता ही नहीं, ओनली आयोनिक वाले से आएगा। अब न्यूट्रल मेथड में बात करता हूं मैं, न्यूट्रल मेथड में तो फॉर्मल चार्ज कितना हुआ, 0, और इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 3। लिगैंड के थ्रू इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होगा 3, किसमें, न्यूट्रल मेथड में। और हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन टाइम कितना इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन होगा, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब आइए आप थर्ड एग्जांपल पर, सीधा आप कर सकते हो कितना इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन हो रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन का आयोनिक मेथड में, ठीक है। बॉन्ड फॉर्मेशन में कितना हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन में इसके साथ भी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड कंट्रीब्यूशन हो रहा है। मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन जो 6 इलेक्ट्रॉन का हो रहा है यहाँ पर, ओके, क्योंकि बॉन्ड सभी के साथ बना रहा है, ये बॉन्ड सभी के साथ बना रहा है। लेकिन आपको एक चीज तो आपकी भी सोचने वाली है, वो क्या है भाई, एक चीज तो आपकी भी सोचने वाली है ना कि ये मेटल जो है क्या ये सभी के साथ डायरेक्टली कनेक्ट है। हाँ भाई, ऐसे भी होता है, ऐसा होता क्यों नहीं, ऐसे भी होता है, हम इस प्रकार भी दिखाते हैं, ठीक है, ओके, इस प्रकार भी दिखाते हैं हम, ठीक है। अब ये डायरेक्टली कनेक्ट है। यहाँ पर हेप्टासिटी कितनी है भाई, हेप्टासिटी कितनी है 5, और यहाँ पर हेप्टासिटी कितनी है 3, और यहाँ पर है 1, ठीक है, याद रखिएगा, ओके, ये दोनों सेम है एग्जाम्पल, ठीक है। और तो यहाँ पर हेप्टासिटी 5, इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कितना है आयोनिक मेथड से 6, और बॉन्ड फॉर्मेशन में 6, और फॉर्मल चार्ज क्या होगा, +1, क्योंकि 2 तो अल्कीन ही है और एक है सिर्फ आयोनिक, ये वाला, ठीक है। और न्यूट्रल मेथड में कितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन है, 5 इलेक्ट्रॉन का। न्यूट्रल मेथड में जो इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन है वो है 5 इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। फॉर्मल चार्ज कितना है, 0, और जो हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन है वो कितना है भाई यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो ये हमारे कुछ और एग्जाम्पल भी हुए, ठीक है। और देखिए, और नेक्स्ट एग्जाम्पल, बहुत एग्जाम्पल है भाई, एग्जाम्पल तो बहुत कराएंगे आपको, और एग्जाम्पल कराना ही हमारा मेन मोटिव है। ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री तो आपको मैं ऐसे करा दूंगा कि आप भूलोगे ही नहीं। ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री तो आपको इस प्रकार करवाएंगे कि आप भूलने वाले ही नहीं हो भाई। मेटल कार्बोनाइल, अब एक चीज बताइए, यहाँ पर आयोनिक मेथड से और न्यूट्रल मेथड से कितना इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होगा, और बॉन्ड फॉर्मेशन में कितना होगा, मेटल पर चार्ज क्या होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, कार्बोनाइल इज ए न्यूट्रल, कार्बोनाइल इज ए न्यूट्रल लिगैंड। तो मैंने बताया है कार्बोनाइल जो भी न्यूट्रल होगा वो ना तो आयोनिक मेथड, मतलब आयोनिक मेथड और न्यूट्रल मेथड दोनों में ही सेम इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करेगा। तो भाई कार्बोनाइल जो है, कार्बन मोनोऑक्साइड, वो 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर कर रहा है। वो कितना भाई, वो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कर रहा है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर ये कर रहा है, ओके, याद रखना इस चीज को आप, ठीक है भाई, याद रखना इस चीज को, 2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर ये कंट्रीब्यूशन करेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करेगा न्यूट्रल और आयोनिक मेथड दोनों में ही सेम, क्योंकि न्यूट्रल है, कार्बोनाइल न्यूट्रल है, ठीक है। तो यहाँ पर मेटल पर कोई भी चार्ज नहीं आएगा, मेटल पर यहाँ पर कोई भी फॉर्मल चार्ज नहीं आएगा। और बॉन्ड फॉर्मेशन में कितना इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिएगा फ्लक्सोनियल, अब ये फ्लक्सोनियल लिगेंड क्या होते हैं, मैंने आपको कल ही बताया था, मैंने आपको कल ही एक
टॉपिक करवाया था फ्लक्सोनियल लिगैंड का, देखिएगा। फ्लक्सोनियल लिगैंड। अब यहाँ पर जो फ्लक्सोनियल लिगैंड है वो क्या होता है अभी, फ्लक्सोनियल लिगैंड। अब सुनिएगा, आप ध्यान से सुनिएगा, जो हमारा फ्लक्सोनियल लिगैंड है, ध्यान से सुनिएगा, जो हमारा फ्लक्सोनियल लिगैंड है आखिरकार वो क्या है। फ्लक्सोनियल लिगैंड क्या है यहाँ पर सुनिएगा। जब हमारा कोई ऐसा लिगैंड हो, जब हमारा कोई ऐसा लिगैंड हो जो 1 हेप्टेसिटी भी शो करे और 3 हेप्टेसिटी भी शो करता हो एट ए वन टाइम, वो 1 हेप्टेसिटी भी शो करे और 3 हेप्टेसिटी भी शो करे, ऐसा लिगैंड है ना, मतलब फ्लक्सोनियल लिगैंड होते हैं वो। इस टाइप के लिगैंड जो है वो फ्लक्सोनियल लिगैंड होते हैं। क्या होते हैं भाई, वो इस टाइप के जो लिगैंड होते हैं वो फ्लक्सोनियल लिगैंड होते हैं, याद रखिएगा इस चीज को। बट अब क्वेश्चन हमारे सामने, क्वेश्चन एक पुटअप हो गया यहाँ पर, आखिरकार ये करेगा कैसे, एक ही लिगैंड और एक ही टाइम पे ये 1b और 3b किस प्रकार शो करेगा, क्वेश्चन हमारे सामने ये आता है। तो मैं बता देता हूं वो कैसा लिगैंड होता है भाई। कौन से लिगैंड होते हैं, ये जो लिगैंड है ना, ये फ्लक्सोनियल लिगैंड है भाई। ये कैसा है भाई, फ्लक्सोनियल लिगैंड। ये कैसा है भाई, ये है भाई हमारा फ्लक्सोनियल लिगैंड। सुन लीजिए ध्यान से, ये क्या है, ये फ्लक्सोनियल लिगैंड है। यहाँ पर जो हमारा मेटल है, यहाँ पर जो भी हमारा मेटल है, जो भी हमारा यहाँ पर जो मेटल है, वो भाई ओनली एक लिगैंड के साथ ही कनेक्ट नहीं है, एक ही कार्बन के साथ डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है, वो तीनों कार्बन के साथ अपना कनेक्शन शो कर सकता है। तीनों ही कार्बन के साथ अपना कनेक्शन शो कर सकता है। कैसे, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। यहाँ पर ये जो इफेक्ट है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, फ्लक्सोनियल, ठीक है, फ्लक्सोनियल लिगैंड, ठीक है, फ्लक्सोनियल जो लिगैंड है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। बिकॉज यहाँ पर क्या होता है, अगर मैं बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर कर दूं ना, बहुत ज्यादा लो, तो ये जो बॉन्ड है ना, ये ओनली इस सिंगल कार्बन पर ही रहेगा, ओनली इस सिंगल कार्बन पर ही रहेगा। लेकिन मैं टेम्परेचर यहाँ पर थोड़ा रूम टेम्परेचर पर कर दूं, अगर मैं रूम टेम्परेचर पर भी देखूं यहाँ पर, तो ये N1 में भी और N3 में भी इसका जो बॉन्ड है ये इसके साथ भी कनेक्ट होता है, इसके साथ भी कनेक्ट होता है, इसके साथ भी कनेक्ट होता है, मतलब कि नंबर वारी से, एक स्टेप टू स्टेप, मतलब कि कभी भी इसके साथ कनेक्ट होता है, कभी भी इसके साथ कनेक्ट हो जाता है। जैसे कि देखिएगा ध्यान से, जैसे कि अभी इसके साथ कनेक्ट है और इस वाले स्टेप में क्या होगा, इस वाले स्टेप में ही इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, इस वाले स्टेप में ही इसके साथ। इस प्रकार ये मतलब कि अपनी पोजीशंस को चेंज करता रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार इसकी जो हेप्टासिटी है, हेप्टासिटी वो यहाँ पर N1 ही नहीं रहती, N3 भी शो होती है, ठीक है भाई। यहाँ पर N1 और N3, ये इस टाइप का जो लिगैंड है ये क्या कहलाता है, ये फ्लक्सोनियल लिगैंड है। ये फ्लक्सोनियल लिगैंड जो अपनी हेप्टासिटी को चेंज करता रहता है, जो अपनी हेप्टासिटी को चेंज करते रहते हैं। और भी हमें लिगैंड ऐसे जो कि अपनी हेप्टासिटी को चेंज कर लेते हैं, जो हमारा ये जो साइक्लोपेंटाडाइनाइल है यहाँ पर भी चेंज होता है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल यहाँ पर भी चेंज होता है। लेकिन फ्लक्सोनियल लिगैंड में आपको ये एग्जांपल करवा दिया है मैंने, ये आप एग्जांपल करा लेना। और इसमें एक नई चीज क्या है भाई, इसमें एक कुछ नया भी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। आप फ्लक्सोनियल लिगैंड की अगर बात आए तो ये रिंग बना के आना, 3 मेंबर वाली फ्लक्सोनियल लिगैंड में आप ये रिंग बना आना, ठीक है, ओके। फ्लक्सोनियल लिगैंड में अब यहाँ पर बात क्या है भाई, एक कि अभी तक तो लिगैंड क्या कर रहा था, अभी तक तो इलेक्ट्रॉन का जो कंट्रीब्यूशन है ना, इलेक्ट्रॉन का जो कंट्रीब्यूशन है वो लिगैंड कर रहा था। और आयनिक मेथड में क्या हो रहा था, आयनिक मेथड में क्या हो रहा था भाई, आयनिक मेथड में लिगैंड क्या कर रहा था, ज्यादा इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कर रहा था और लिगैंड पे नेगेटिव चार्ज आ रहा था। लिगैंड पे क्या आ रहा था भाई, लिगैंड पे आ रहा था नेगेटिव चार्ज और हमारा जो मेटल था उस पे आ रहा था पॉजिटिव चार्ज। लेकिन इसमें कुछ उल्टा होता है भाई, इसमें कुछ उल्टा होता है। यहाँ पर क्या होता है, आपने क्वासी एरोमेटिक जहाँ पर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और यहाँ मतलब कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आके इसको एरोमेटिक बना देता है, इसको एरोमेटिक मतलब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। वो क्वासी एरोमेटिसिटी आपने पढ़ी भी होगी, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड, ये आपने स्टडी भी किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है भाई, यहाँ पर जो है ना एरोमेटिक कंपाउंड बनाने के लिए, क्योंकि अभी देखिएगा मैं आपको कुछ बताता हूँ, सुनिएगा ध्यान से।
इसमें क्या होता है, इसमें भाई मेटल पर तो नेगेटिव चार्ज होता है और रिंग पर, जो हमारी रिंग है लिगैंड, उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, ये जब पॉजिटिव होगा ना तो ये क्या होगा, अब देखिएगा ध्यान से, अब भाई बताइए मेरे को, अभी ये जो है ना ये तो है भाई एरोमेटिक, और जो ये है ना ये है एंटी एरोमेटिक। सुनिएगा ध्यान से, मैं बता रहा हूं, जो ये तो है, ये तो क्या है भाई एरोमेटिक, और ये है एंटी एरोमेटिक। तो इसीलिए मोर स्टेबल लिगैंड बनाने के मतलब कि लिगैंड अपनी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, लिगैंड अपनी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए वो अपने इलेक्ट्रॉन मेटल को दे देता है और खुद एरोमेटिक में चेंज हो जाता है। और एरोमेटिसिटी की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, आपको खुद को पता है। आपको पता है कि जब कंपाउंड जो हमारा कोई भी कंपाउंड जब एरोमेटिसिटी कंटेन कर लेता है, कोई भी मॉलिक्यूल कोई भी लिगैंड एरोमेटिसिटी कंटेन कर लेता है, तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है देन एंटी एरोमेटिसिटी से, तो वो कम स्टेबल होता है देन इससे। ये जो है यहाँ पर ये कम स्टेबल है देन इससे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन भाई 2, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है भाई 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर है 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू 4n+2 रूल आप ये चेक करना कि ये जो है ना ये तो 4n+2 रूल को फॉलो कर रहा है, लेकिन ये नहीं कर रहा। यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन, ये एंटी एरोमेटिक है, दिस इज एंटी एरोमेटिक, दिस इज एरोमेटिक, वो एंटी एरोमेटिक है और ये क्या है भाई एरोमेटिक है। याद रखिएगा इस चीज को, वो एरोमेटिक और ये एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, ओके। अब आपको क्या देखना है भाई, फ्लेक्सोनियल लिगैंड अगर आपके पास कहीं पर भी आता है, अगर आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं कि जब हमारे पास आयनिक मेथड से इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन देखा गया, तो हमारे लिगैंड ने कितना इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन किया, लिगैंड ने, तो आप बता सकते हो कितना इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कर रहा है भाई। यहाँ पर लिगैंड, यहाँ पर 0 कर रहा है, मेटल ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन। यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो है मेटल, हमारा जो मेटल है ना वो 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कर रहा है, हमारा लिगैंड नहीं कर रहा। ठीक है, लिगैंड नहीं कर रहा। अगर इस टाइप से देखते हो तो, इस टाइप से अगर आप देखते हो तो कोई क्वेश्चन आता है, तो इस टाइप से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हो कि यहाँ पर जो हमारा कंपाउंड है, जो हमारा लिगैंड है, वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करता है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज को गेन करवा देता है। ठीक है, अब अगर यहाँ पर अगेन बॉन्ड बनाना है, तो कौन देगा इलेक्ट्रॉन देगा मेटल। कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन देगा बॉन्ड बनाने के लिए। जनरली आप मान सकते हो, एक चीज और मान सकते हो आप, कि पहले भाई यहाँ पर इस टाइप से था, पहले यहाँ पर ये कंपाउंड था भाई इस प्रकार था, और पहले क्या हुआ, मेटल को इलेक्ट्रॉन दिए किसने, लिगैंड ने इलेक्ट्रॉन दिए। बट अब जो मेटल है ना, अब इस लिगैंड ने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन मेटल को ही दे दिए अपनी स्टेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि इस फॉर्म में तो ये एंटी एरोमेटिक में, और भाई इस फॉर्म में होता है ये एरोमेटिक में। तो इसने जो अपने इलेक्ट्रॉन थे वो मेटल को ही दे दिए। तो आप ये भी मान सकते हो यहाँ पर कि पहले इलेक्ट्रॉन लिगैंड ने दिए, बट उसके बाद जब इसका आयोनिक मेथड से ब्रेक हुआ, तो लिगैंड ने अपने इलेक्ट्रॉन परमानेंटली मेटल को ही दे दिए। क्यों दे दिए, क्योंकि खुद को और ज्यादा स्टेबल होना था। एंटी एरोमेटिक पहले एंटी एरोमेटिक था, बट अब वो एरोमेटिक बन गया, इसलिए स्टेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए उसने अपने इलेक्ट्रॉन मेटल को दे दिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर सीधे बात मैं करूँ, अगर लिगैंड से मैं बात करूँ, लिगैंड ने कितना इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन किया है, तो लिगैंड ने यहाँ पर क्या 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन। और मैं बात करूँ अगर फॉर्मल चार्ज कितना आएगा, तो फॉर्मल चार्ज आएगा भाई +1। अगर लिगैंड ने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन किया है तो लिगैंड ने, लेकिन अगर लिगैंड ने ना इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन करके अगर मेटल ने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन किया तो वो 2 होगा, और मेटल पर फॉर्मल चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और जो हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन में कितना इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होगा। तो आपके सामने 2 कंडीशन आ सकती हैं, ये आपके सामने 2 कंडीशन जनरेट हो सकती हैं। लेकिन आपको यहाँ पर जनरली जो फ्लेक्सोनियल लिगैंड में पूछेगा, वो पूछेगा क्वेश्चन हेप्टेसिटी का। तो हेप्टेसिटी अगर आपसे फ्लेक्सोनियल लिगैंड में कहीं पर भी अगर आपके सामने इस टाइप से बॉन्ड आ जाता है, और आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर हेप्टेसिटी क्या होगी, तो आप आंख बंद करके लगा देना, जो चिन्ह लगाना हो आपको, जो टिक करना हो, क्लिक करना हो कुछ ऑप्शन पे, वो भी N1 और N3। अगर आपके सामने भाई N1 है
तो N1 और N3 है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप N3 नेटा 3 लगा सकते हो, क्योंकि ये जो है फ्लक्सोनियल लिगेंड होता है, ये नेटा 3 अगर टेम्परेचर इफेक्ट आ जाए ना, टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो, टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम है, एक तो रूम टेम्परेचर पे पूछा हुआ है और एक बहुत कम टेम्परेचर पर पूछा हुआ है, तो आप जो रूम टेम्परेचर पे तो बताना इसकी नेटा 3, और जो लो टेम्परेचर वेरी लो टेम्परेचर बताना नेटा 1, हेप्टेसिटी नेटा 1, वेरी लो टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर नेटा 3 आएगा, ठीक है ऑप्शन। ओके, तो ये था भाई फ्लक्सोनियल लिगेंड, और कुछ नहीं, ये था फ्लक्सोनियल लिगेंड जो अपनी हेप्टेसिटी को चेंज करते रहते हैं, जो अपनी हेप्टेसिटी को चेंज करते हैं भाई, ठीक है। जनरली यहां से अगर फ्लक्स, मैं बता देता हूं आपको, अभी भी बोल रहा हूं, यहां से जनरली जो क्वेश्चन आएगा ना, यहां से जनरली जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन आपका फ्लक्सोनियल लिगेंड से, मतलब जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा हेप्टेसिटी पूछने के लिए, हेप्टेसिटी पूछने के लिए, और हेप्टेसिटी भी वो आ सकती है भाई टेम्परेचर पर डिपेंड करके, टेम्परेचर हेप्टेसिटी जो है यहाँ पर टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है ना, तो टेम्परेचर दे दिया जाएगा आपको और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यहाँ पर हेप्टेसिटी क्या होगी। ओके, उसके बाद देखिएगा आप, उसके बाद हमारा एक और एग्जांपल है, वो एग्जांपल क्या है भाई, वो एग्जांपल क्या है, अगर मैं साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, अगर मैं साइक्लोपेंटाडाइइनाइल पर 5 मिथाइल ग्रुप अटैच कर दूं तो उसको हम क्या बोलेंगे, याद रखिएगा, सभी नोट डाउन कर लीजिए इस चीज को, CH3 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 CH3, इस चीज को सभी नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। तो लिख लीजिए, इसको मैं बोलता हूं भाई CP स्टार, इसको जो मैं बोलता हूं भाई, इसको मैं बोलता हूं CP स्टार। जो यहां पर साइक्लोपेंटाडाइइनाइल है वो CP से CP स्टार में चेंज हो जाती है, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल जो है वो CP से CP स्टार में चेंज हो जाती है यहां पर, बस ये चीज आप याद रखिएगा। ओके, यहाँ पर जो साइक्लोपेंटाडाइइनाइल है, अगर उसमें ये CH3 लग जाए 5 पोजीशन पर, 5 कार्बन एटम पर डायरेक्टली CH3 अटैच हो जाता है, तो वो किस में चेंज हो जाता है भाई, CP कन्वर्ट हो जाता है CP स्टार में। ओके, याद रखिएगा इस पॉइंट को। ओके, इस पॉइंट को भाई याद रखना सभी, ठीक है। ओके, अब देखिएगा नेक्स्ट अपना, नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल है भाई, एग्जाम्पल करिए, जल्दी करिए एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं, आपको एग्जाम्पल करने हैं, ये जल्दी फाइंड आउट कीजिए भाई, यहाँ पर कितना, आपको मैं अभी बता देता हूं क्या क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पर भाई। इस एग्जाम्पल में जो मैं लिखवा रहा हूं ना, इस एग्जाम्पल में आपको, इस एग्जाम्पल में आप जल्दी से फाइंड आउट कीजिए हेप्टेसिटी, आपको इस एग्जाम्पल में जल्दी फाइंड आउट कीजिए भाई, हेप्टेसिटी को फाइंड आउट कीजिए। एक तो आपको यहां पर फाइंड आउट करना है हेप्टेसिटी को, किस चीज को भाई, हेप्टेसिटी को, सभी के लिए हेप्टेसिटी फाइंड आउट कीजिए कितनी होगी, और आपको फाइंड आउट करना है लिगैंड का इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन यहां पर कितना हो रहा है, सभी लिगैंड का जो इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन है वो कितना हो रहा है टोटल, ठीक है। और आयनिक बॉन्ड बनाने में, बॉन्ड फॉर्मेशन की छोड़िए, बॉन्ड फॉर्मेशन की छोड़िए, यहां पर आप एक तो ये बता दीजिए मेटल पर कितना चार्ज आएगा, फॉर्मल चार्ज, एक लिगैंड का इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन बता दीजिए, और एक हेप्टेसिटी। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए भाई, सभी बताइए, जल्दी नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को जल्दी नोट डाउन कर लो भाई। तो चलिए हम करवा देते हैं आपको एक क्वेश्चन। यहां पर हेप्टेसिटी कितनी है भाई, 5, यहां पर 1, यहां पर 1, यहां पर 5, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन बताइएगा मेरे को, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन हो रहा है आयोनिक मेथड में, इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन टोटल कितना हो रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 16 इलेक्ट्रॉन, टोटल जो है 16 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन हो रहा है आयोनिक मेथड में, ठीक है। लिगैंड कितना इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन कर रहा है भाई, लिगैंड इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन कर रहा है भाई कितना, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। सो लिगैंड कितना इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कर रहा है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। ओके, सॉरी 16 इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। और यहां पर जो फॉर्मल चार्ज है वो क्या आएगा भाई, फॉर्मल चार्ज क्या आएगा टाइटेनियम पर, 4 पॉजिटिव। आयोनिक मेथड में 4 पॉजिटिव यहां पर चार्ज आएगा, बिकॉज 1 नेगेटिव से एक नेगेटिव ये ले जाएगा, एक नेगेटिव ये, फॉर्मल चार्ज आएगा कितना पॉजिटिव 4। अगर मैं बात करता हूं न्यूट्रल मेथड की, अगर मैं यहां पर ही बात करता हूं न्यूट्रल मेथड की, अगर मैं यहां पर बात करता हूं भाई न्यूट्रल मेथड की, तो क्या होगा, न्यूट्रल मेथड की बात करता हूं तो सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, न्यूट्रल मेथड में यहां पर क्या होगा, यहां पर न्यूट्रल मेथड में ध्यान से सुनिए आप,
ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा न्यूट्रल मेथड में क्या होगा यहाँ पर। भाई न्यूट्रल जो मेथड होगा ना हमारा यहाँ पर जो न्यूट्रल मेथड होगा वहां पर इलेक्ट्रॉन का लिगैंड के थ्रू इलेक्ट्रॉन का कितना कंट्रीब्यूशन होगा, कर दीजिए भाई। यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 1 मतलब 1 1 5 5 12 इलेक्ट्रॉन लिगैंड कंट्रीब्यूशन करेगा भाई 12 इलेक्ट्रॉन का। और चार्ज जो आएगा फॉर्मल चार्ज जो आएगा भाई 0, फॉर्मल चार्ज आएगा मेटल पर कितना 0। ठीक है, यही होना है और क्या होगा, यही होगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिएगा, अब इसी में एक नेक्स्ट क्वेश्चन और मैं आपको कराता हूं, इसी में आपको और एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है वो भी करवा देते हैं आपको। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या है भाई, वो देखिएगा, वो क्वेश्चन और करिएगा, वो क्वेश्चन और करिएगा आप देखिए, वो क्वेश्चन क्या है भाई, वो क्वेश्चन और करिए जल्दी। ये है भाई फेरोसिन, वो है हमारा फेरोसिन, वो है भाई हमारा क्या फेरोसिन, वो है हमारा भाई फेरोसिन। ठीक है, अब फेरोसिन में आप एक चीज देखिएगा, अब आप यहां पर आपको क्या देखना है भाई, आपको यहां पर देखना है कि कितना इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन हो रहा है, यहां पर जो है कितना इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन हो रहा है, आपको ये चीज देखना है। लिगैंड के थ्रू कितना इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन हो रहा है भाई आयनिक मेथड में 6 6 12 इलेक्ट्रॉन। फॉर्मल चार्ज क्या आएगा आयनिक मेथड में 2 पॉजिटिव। और बात करता हूं न्यूट्रल मेथड की, तो भाई कितना इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन हो रहा है 10 इलेक्ट्रॉन, फॉर्मल चार्ज 0। ठीक है, ओके, अब एक और एग्जांपल देखिएगा, अब और एग्जांपल है आपके सामने, अब और एग्जांपल है, अगर एग्जांपल क्या है अभी, वो एग्जांपल लिखिएगा जल्दी, एग्जांपल लिखिएगा, बस कुछ नहीं करना आपको, यहां पर +1 लगा दिया, यहाँ पर +1 लगा दिया, और मुझे ये बताना भाई ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी इसकी। ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी 3, ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी इसकी 3। तो मैं एक चीज और बता देता हूँ आपको, अगर फेरोसिन को हम HNO3 से रिएक्ट करा देते हैं, फेरोसिन को HNO3 से किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट करा देते हैं तो उसकी ऑक्सीडाइजेशन हो जाती है HNO3। अगर मैं HNO3 से फेरोसिन इज रिएक्टिंग विद HNO3 देन ऑक्सीडाइज द फेरोसिन, then form oxidation of ferrocin and then convert Fe2 positive into Fe3 positive, and then Fe2 positive is converted into Fe3 positive। ओके, ये मतलब HNO3 से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से अगर मैं रिएक्ट करवा देता हूं तो इस टाइप से रिएक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो जाएगी इसकी। ठीक है, ओके, उसके बाद मेरा एक और क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है भाई लिखिएगा, ये है भाई टंगस्टन, कोबाल्ट और ये है हमारे पास है भाई। ठीक है, ओके, याद रखिएगा इस चीज को आप याद रखिएगा, ये है भाई, और मेरे पास क्या है ध्यान दीजिएगा, ये है भाई मेरे पास कुछ एक लिगैंड है। ओके, अब आपको क्या बताना है भाई, यहाँ पर आपको क्या डिफाइन करना है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का आयोनिक मेथड में और न्यूट्रल मेथड में कितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन हो रहा है, आयोनिक मेथड और न्यूट्रल मेथड में कितना इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन हो रहा है। तो ये तो दोनों न्यूट्रल है, कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करते हैं, और ये आयोनिक और न्यूट्रल दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करेंगे। हम बात कर रहे हैं आयोनिक मेथड की, हम भाई किस चीज की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आयोनिक मेथड की। ठीक है, अभी देखना आयोनिक मेथड में कितना इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होगा, आयोनिक मेथड में कितना इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कर रहा है भैया, यहाँ पर ये इस टाइप से तो है, पता है ना आपको, इस टाइप से। तो अल्किन 2 इलेक्ट्रॉन का करेगी, ये 4 इलेक्ट्रॉन, ये कर रहा है भाई 4 इलेक्ट्रॉन, ये कर रहा है 6 इलेक्ट्रॉन। तो कितना हो गया टोटल, कितना हो गया टोटल आयोनिक मेथड में इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन हो गया 14 इलेक्ट्रॉन। टोटल जो हमारा आयोनिक मेथड है, उस आयोनिक मेथड के थ्रू यहाँ पर टोटल कितना इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन हो गया भाई 14 इलेक्ट्रॉन का। ध्यान दीजिएगा भाई, यहाँ पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन हो रहा है 14 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर टोटल हो रहा है। अगर मैं बात करता हूँ न्यूट्रल में, और सॉरी न्यूट्रल क्यों, फॉर्मल चार्ज क्या होगा, फॉर्मल चार्ज होगा टंगस्टन पर 2 पॉजिटिव, आयोनिक मेथड में 2 पॉजिटिव फॉर्मल चार्ज होगा। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर ही न्यूट्रल मेथड की, न्यूट्रल मेथड में यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन हो रहा है, तो आप बस 1 1 माइनस कर दिए, न्यूट्रल में तो सेम रहेगा, जो न्यूट्रल लिगैंड है वो तो 2 इलेक्ट्रॉन का करेंगे, आयोनिक और न्यूट्रल दोनों में। यहाँ पर आपको क्या करना है, 1 इलेक्ट्रॉन कम कर दीजिए, यहाँ पर आप 1 इलेक्ट्रॉन लेस कर दीजिए। ठीक है भाई, 1 इलेक्ट्रॉन का लेस कर दीजिए। ठीक है, 5 3 2 2 कितना टोटल 12 इलेक्ट्रॉन।
टोटल 12 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन यहाँ पर हो रहा है। फॉर्मल चार्ज 0, फॉर्मल चार्ज जो है वो 0 आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा एक और एग्जाम्पल था, ठीक है, ओके। देखिए आपको इतने एग्जाम्पल करवा देंगे, मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको, हेप्टेसिटी के, इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन के बहुत एग्जाम्पल करवाएंगे, ऐसी बात नहीं है, आपको एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल करवाएंगे भाई। मतलब कि आपका कुछ, आप इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन, फॉर्मल चार्ज, इन चीज़ों को तो आप गलत ही नहीं कर पाओ ऑर्गेनोमेटालिक में। ये तो आप देखते ही आपको फिक्स हो जाए आपके माइंड में, हाँ ये होएगा भाई। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अपनी बताता हूँ मेरी, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा भाई, मेरी बात सुनिएगा। मेरा है ना, मैंने इतने क्वेश्चन किए थे, इतने क्वेश्चन असाइनमेंट सॉल्यूशन किए थे, मतलब कि मैं क्वेश्चंस को, ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन को मैं ऐसे ही बिना पेन उठाए भी बता देता था कि ये कमी है इस क्वेश्चन में और ये गलत किया हुआ है। मतलब बिना कुछ नहीं उठाना था मेरे को, मैं ऐसे ही बता देता था। तो मैं इसीलिए क्वेश्चन से क्वेश्चन आपको, मतलब क्वेश्चन टू क्वेश्चन, मतलब हर एक टॉपिक में कम से कम 30 to 40 क्वेश्चन अगर ये हो जाते हैं ना आपको, तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगी कोई। यहाँ मन ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री तो मैं इस प्रकार कराऊंगा यहाँ पर कि आपको टॉपिक के बाद आपको क्वेश्चन ही क्वेश्चन, टॉपिक के बाद आपको क्वेश्चन ही क्वेश्चन, जिससे आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री में तो कुछ मिस नहीं करोगे, गारंटी है, कुछ मिस नहीं करोगे। तो चलिए ठीक है, लेक्चर का टाइम हो चुका है इस लेक्चर का, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में और एग्जांपल लेके आते हैं, और एग्जांपल करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। एग्जांपल तो अपने पास कितना ही आ जाए, वो एग्जांपल तो हमको सोल्व आउट करना है। अब आपको मैं इसमें एग्जांपल यहाँ पर ही आपकी इतनी मतलब ये आपको यहाँ पर इतना परफेक्ट कर देंगे एग्जांपल्स में कि आप जब असाइनमेंट सोल्व करोगे ना, तो मैं आपको असाइनमेंट पकड़ाऊँ, असाइनमेंट आपके हाथ में थमा दूंगा, तो आपको बोलूँगा असाइनमेंट सोल्व कीजिए, तो आप कर दोगे, मेरे को विश्वास है, क्योंकि मैंने किए हैं। मैंने यूनिट करने के बाद, लेक्चर्स करने के बाद मैंने खुद ने किए हैं भाई। मैंने मतलब ये बुक्स पढ़ी हैं, मैं बुक्स पढ़ा था, और मैंने लेक्चर्स, मतलब मैंने भी ऑनलाइन लेक्चर लिए हैं, और यूनिवर्सिटी में टीचर्स से पढ़े हम, ठीक है। मैंने भाई सभी जगह से, मैंने कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी कि जहाँ से मैंने मतलब कि लेक्चर्स को, मतलब कि समझा ना हो चीज़ को। मैंने ज़रूर यही समझा कि अंडरस्टैंडिंग इज़ बेटर, एंड देन आई विल एक्सेप्ट ऑल कॉन्सेप्ट ऑफ माई माइंड, ठीक है। अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग पावर जो है ना वो बेटर होगी ना, तो जितने भी कंसेप्ट हैं, ऑल कंसेप्ट अच्छे से समझ में आएगा हमारे ब्रेन को, हमारे माइंड को, ठीक है, ओके। बस हमारी अंडरस्टैंडिंग पावर अच्छी होनी चाहिए, हमको समझ में आना चाहिए। तो मैंने बुक पढ़ी, मैंने कोचिंग, मतलब कि ऑनलाइन जो कोचिंग होती है, ऑनलाइन हमारे यूट्यूब चैनल से जितने भी कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, डिफरेंट, आज मैं कर रहा हूँ, तो हमसे पहले और भी कर रहे हैं भाई, वहाँ से मैंने कोचिंग, मतलब कि लेक्चर्स देखे, जितने वो कोचिंग कर रहे हैं, फ्री कोचिंग लेक्चर्स हैं, फ्री प्रोवाइड करवाए हुए हैं बहुतों ने, अनअकैडमी ने, मैट कैम ने, कैम अकेडमी है, और जे केमिस्ट्री, सभी ने करवाए हुए हैं। तो वहाँ से कुछ टॉपिक